सीधे मैसेज की ओर आती हूँ। सुबह से तो लगता है मैं बोलते जा रही हूँ। मेरा मकसद ये है ये रिट्रीट का कि नेक्स्ट ईयर यहाँ मैं नहीं रहूँगी, यहाँ दुआ के घर के जो महिला बहन लीडर्स वो इस तरह खड़े होके बोलेंगे। वही ये रिट्रीट करने का एक और उद्देश्य है कि वो टेक ओवर करेंगे और वहाँ पे मैं नहीं रहूँगी। हो सकता है उस समय प्रभु मुझे और कहीं लेके जाए, लेकिन ये समय आज प्रभु मुझे दिया है, इसलिए मैं आपके सामने आज खड़ी हूँ। भजन संहिता 92 का 12 और 13 कोई मेरे लिए पढ़ दें। माइक लेकिन धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। 13 वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। आमीन। और आज का थीम क्या है, कोई बोल सकता है? आज का क्या है थीम, आज का विषय क्या है? लिखा है यहाँ पे फूलने फलने का मौसम, और उसको अगर हम और भी अच्छे से बोले तो परिपूर्णता का मौसम। आज अगर हम आधे अधूरे आए हैं तो आज हम परिपूर्ण होके जाएंगे, और जिसका अर्थ है फलेंगे फूलेंगे। तो हम यहोवा के भवन में रोपे गए हैं और उसके आंगन में फूले फलेंगे। कितना सुंदर लगता है ना सुनने के लिए। प्रभु हमें रोपा है उसके आंगन में, उसके भवन में रोपा है। आज आप लोग आप सब रोपे गए हैं। कितना प्यार से प्रभु ने हमें रोपा है, और अगर हम फल नहीं लाए तो कितना दुखी हो जाएगा परमेश्वर। उसने हमें कितना अद्भुत रूप से रोपा है, तो आज हम उसके आंगनों में फल लाने वाले बने। आज हम इसी विषय पर चिंता करेंगे कि हम अपने जीवन में फल कैसे लेके आ सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम अपने घरों में फ्लावर लगाते हैं ना, गुलाब का फूल, चमेली का फूल जो सुगंध आता है, और भी बहुत सारे फूल हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उस तरह के फूल सब जब वो खिलता है तो कितना सुगंध फैलाता है हमारे आंगन में। हम शाम को बाहर निकलते तो आहा कितना सुंदर चमेली का सुगंध आ रहा है। उसी तरह आज अगर हम प्रभु के भवन में रोपे गए हैं तो अगर हम बाहर जाते हैं, आंगन का अर्थ है बाहर निकलना। लोग हमें देखेंगे और उनको हमें देखते ही वो ऐसे लगेगा कि अरे कितना इन लोग का सुगंध है, कितना इन लोग सुंदर हैं, इनके बातें, इनका लहजा, ये कितना आनंदित रहते हैं। ये सारे सुगंध है, ये सारे फूल का फलना होता है। बाहर लोगों के नज़र में हम एक सुगंधित द्रव्य जैसा फैलता है ना, उस तरह होना है हमें, और लोग हमें देख के पहचानेंगे कि ये सही में ये प्रभु के लोग हैं, ये विश्वासी लोग हैं, इसीलिए ये फलते फूलते हैं और दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बनते हैं। और ये कब हो सकता है? जब हमारा जो जड़ है, हमारा जो रूट है, वो प्रभु के भवन में अच्छे से जमना चाहिए, उस अच्छे से मिट्टी पकड़ना चाहिए, तो ही हम अच्छा फूल ला सकते हैं। भजन संहिता का लेखक दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुन कर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे और तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से
तृप्त हो। अगेन फिर से मैं वही दोहराना चाहती हूँ, आज का जो हमारा शीर्षक है, विषय है सीजन ऑफ फ्लरिशिंग, परिपूर्णता का मौसम, सीजन ऑफ फ्लरिशिंग। आज अगर हम सूखे पड़ गए हैं, ड्राइनेस आ गया है, आज हमें ज़रूरत है सीजन ऑफ फ्लरिशिंग का। आज हमें, अगर हम बहुत सारे कमी घटियों से, लैक और सफरिंग से जा रहे हैं, तो आज हमें परिपूर्णता का जीवन की ज़रूरत है। और इफिसियों 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, पर मैं आया हूँ। जॉन 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, पर मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने, और बहुतायत का जीवन। ऐसी थोड़ा मोड़ा नहीं, बूंद बूंद का नहीं, परंतु बहुतायत का जीवन। बाइबल में गवाहों का ऐसा बादल छाया हुआ है, और बहनों का तो बहुत सारा है। देखते हैं सारा को आप जानते हैं, अब्राहम की पत्नी थी सारा, जो मरे की दशा में थी, लिखा गया है, बुढ़ी हो गई थी, ड्राई हो गई थी। उस डेड पर्सन को परमेश्वर ने जीवन दिया, और जितने प्रतिज्ञा के संतान हैं, आप, हम, वो उनकी माता कहलाई। डेड था, कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन परमेश्वर ने उस डेड को, उस मृत को जीवन दिया। उसी तरह अगर हम देखें हन्ना के जीवन में, हन्ना का जो एक बांझ थी, और कब तक वो बांझ रही, जब तक उसने प्रार्थना को नहीं बदला। हम आगे देखेंगे, हन्ना ने जिस दिन अपना प्रार्थना बदला, वो फिर से हरे भरे हो गई। वो बांझ होने के कारण समाज में उसके परिवार के लोग उसको कितना नीचा दिखाते थे, उसको चिढ़ाते थे, डांटते थे, लेकिन प्रभु जिस दिन उसने अपना प्रार्थना को बदला, उस दिन उसके जीवन में बहुतायत का जीवन आया, और उसके जिंदगी से शामुएल भविष्यद्वक्ता पैदा हुआ। उसी तरह एस्तर के लिए भी हम देखते हैं, एस्तर को परमेश्वर ने ऐसे एक परिस्थिति में उसके सामने आ गया था, अनएक्सपेक्टेड परिस्थिति, जब इस्राएलियों के ऊपर राजा ने फरमान लगा दिया था कि सारे इस्राएलियों को, यहूदी लोगों को मारा जाए। और उस परिस्थिति में एस्तर ने क्या किया, उसने उस प्रभु के भवन में, उसके सामने क्या करेगी, क्योंकि अगर राजा के सामने वो जाएगी, राजा उसको मार देगा, क्योंकि राजा वो जो राजा था, बिना पहले प्री प्लान या वो जो बोलते हैं ना उनको, पहले से अगर सूचना नहीं दिया है तो वो मार दिया जाता था। लेकिन वो प्रभु पर भरोसा रख के प्रभु के भवन में वो बोई गई थी, रोपी गई थी, इसीलिए वही सामर्थ को लेके उसने आंगन में आई, और सारे यहूदियों के लिए उनके जीवन को बचाने के आशीष का कारण बन सकी। उसी तरह बहुत सारे हैं। रूत को देखिए, रूत का सब कुछ डेड था, उसका पति मर गया, उसके घर के लोग मर गए, उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उसके मदर इन लॉ के साथ थी। लेकिन उस रूत ने अपना भवन, प्रभु के भवन में, प्रभु ने, उसने एक स्टेप बाहर निकाला, और वो प्रभु के भवन में आई, रोपी गई, और आज रूत के जीवन को हम देखते हैं, प्रभु यीशु उस वंश में आया। क्या ये आश्चर्य कर्म नहीं है? क्या ये फलना फूलना नहीं है? आज परमेश्वर पिता चाहता है हम सब, आप सब उसके भवन में रोपे जाएं, और आंगन में फले फूलेंगे।
आज के मैसेज को मैं जब आगे लेके जा रही हूँ, यहाँ पे मैं एक ऐसे स्त्री के बारे में बातचीत करना चाहूँगी। उसके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, और वो है एक ऐसी स्त्री जो जिसका नाम नहीं लिखा गया है, और उसको उस देश के नाम से, उस जगह के नाम से पहचाना जाता था। क्या आप बोल सकते हो कौन सी स्त्री है? कोई बोल सकता है कि वो कौन सी स्त्री है जिसको उसके नाम से पुकारा जाता था? और भी एक है, अभी मेरे को कंफ्यूजन हो गया। और एक है जी, हाँ, नहीं, उसका पूरा नाम मतलब उस जगह के नाम से, सो कोई बात नहीं। वो है सुनेमिन, जो जगह का नाम था सुनेम। सामरी स्त्री भी सामरिया की थी उस समय, उसका स्टोरी अलग है, पर ये स्टोरी को जब मैं ली हूँ तो इस बात में वो सुनेम की रहने वाली थी, इसलिए उसके नाम के बारे में चर्चा नहीं है, पर उस जिस जगह से वो आती है उस जगह का नाम था, उसको बुलाया जाता था, वो था सुनेमिन। और एक बढ़िया बात बताना चाहती हूँ, मैं एक्चुअल में मध्य प्रदेश की हूँ, और पर मैं उड़ीसा में ही जन्म होके राउरकेला में हम पले बढ़े हुए, पर मेरे माता पिता मध्य प्रदेश के हैं। पर मेरा शादी हुआ था उड़ीसा में, और उड़िया परिवार में, संबलपुरी परिवार में, है ना। तो वहाँ पर भी इसी तरह का रिवाज है, जैसे उस गांव की कोई बहू है तो उस गांव के नाम से उसको बोलते हैं। जैसा मेरी मदर इन लॉ थी, है ना, अभी वो नहीं है, उनका नाम, वो बरहामुंडी गांव है संबलपुर में अंदर कुचिंडा के पास, तो उनको बोला जाता था बरहामुंडियन। और कोई गरियाबंद एक जगह है, वहाँ में एक हम लोग की बहू थी, संबलपुर वाले समझ सकते हैं, उसको बोला जाता था गोराबंदियन। तो ये इम्पोर्टेंस रहता है इसमें, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे लिए थोड़ा पढ़ दीजिए सिस्टर, दूसरा राजा 4 का 8 से 37 तक। वह भीतर गई, जिसको मिलना पड़िए, वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर, नहीं, दूसरा राजा 4 का 8 से 37। दूसरा राजा 4 का 8 से 37। एक माइक उधर दे दो तो जो मिन्नती लोग के पास दे दीजिए, जीने तक। हमारे यहाँ आए, तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गहेजी से कहा, उस सुनेमीन को बुला ले। उसने बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गहेजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए।
क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो उसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उससे बुलाया तब वह द्वार पे खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय अलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उससे पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पति के पास लाने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पति से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पति ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार तब उतर गई। जब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊँ। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने उसके सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह सुनेमीन है, अब उससे मिलने को दौड़ा जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से हैं। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उससे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपाया ही रखा है। बस बहन इतने ही बस है ना, अभी फिर आगे फिर बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो कहानी लिखा गया है सुनेमिन स्त्री के बारे में। एक सुनेमिन स्त्री जो सुनेम में रहती थी, बहुत ही कुलीन स्त्री थी, सभ्य स्त्री थी और प्रभु का भय मानने वाली स्त्री थी। और वह देखती थी कि उस जगह सुनेम में एलिशा बार बार आता है, उस तरफ से जाता था सेवकाई के लिए। और जब वो उसे देखती थी तो वो उसे देखती थी तो वो उसे भोजन में उनको इनवाइट बुलाती थी आदर के साथ कि आइए यहाँ पे भोजन करके जाइए। और जब जब एलिशा वहाँ आता था उनके यहाँ जाके भोजन किया करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों, वो सुनेमिन का पति और वो सुनेमिन दोनों, सुनेमिन के दिल में ये बात आया कि क्यों न मैं प्रभु के इस दास के लिए हमारी उपरौठी कोठरी को खोल दें। और उसने अपने पति से कहा तो पति भी राजी हुए और दोनों उपरौठी कोठरी को उन्होंने सजाया
और एलिशा को जब वो आए तो उनको ऑफ़र किए, उनको सौंपे, उपरौठी कोठरी में एलिशा को दिया गया। और जब जब एलिशा वहाँ आता था, उपरौठी कोठरी में रहता था। और हम इस स्टोरी में देखते हैं कि आगे एक दिन एलिशा इस तरह विश्राम कर रहा था और उसके मन में एक बात आई कि यह सुनेमीन कितनी भली स्त्री है और इसने हमारे कितना सेवा करती है, हमें भी इसके लिए कुछ करना है, ऐसे सोचने लगा। और उसने गेहजी से ये बात कही। तो गेहजी, बहुत सारी चीज़ें बीच में है लेकिन मैं उसको शॉर्ट करके स्टोरी को बता रही हूँ। तो गेहजी ने कहा वो तो बांझ है और उसका पति तो बुढ़ा है। तो फिर एलिशा के दिल में कुछ आया, उसने सुनेमीन को बुलाया और उनका जो भी कन्वर्सेशन हुआ उसको मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन करती हूँ, पर एलिशा ने सुनेमीन के लिए प्रार्थना किया और सुनेमीन अगले साल बसंत ऋतु में वो गर्भवती होके एक पुत्र को जनी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन वो जब चलने फिरने और बड़ा हो जाता है तो उसके पिताजी के साथ वो खेत में गया रहता है और वहाँ पे अचानक उसका सिर दर्द होने लगता है। तो उसके पिताजी उसको घर भेज देते हैं और जब वो घर आता है और बैठता है, उसका माँ के चरणों के पास बैठा रहता है और शाम होते होते उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये कितना तकलीफ़दायक दृश्य होगा या पेनफुल फीलिंग होगा सुनेमीन के लिए, चूँकि वो माँ थी, आज उसका बेटा उसके सामने मर गया है। अगर ऐसे परिस्थिति होता है तो हम क्या करते हैं? पहले तो हम रोने गाने चिल्लाने लगते हैं, चीख चीख कर रोते हैं कि हमारा प्रियजन, मेरा प्यारा बेटा मर गया है, इस दुनिया में नहीं है। इस तरह का आवेग इमीडिएटली स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, आता है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ देखते हैं, आज सुनेमीन ने बिल्कुल नहीं रोई। हो सकता है उस समय उसका हृदय दुख से भरा होगा, कष्ट हो रहा होगा, पर वो बिल्कुल नहीं रोई। किसी भी रिश्तेदार को उसने आवाज़ नहीं दिया, चिल्ला चिल्ला के रोने नहीं लगी, आवाज़ देने नहीं लगी कि आओ आओ मेरा बेटा मर गया है, देखो आओ सब कोई आओ। उसने क्या किया? उसने अपने पति को भी आवाज़ नहीं लगाया। इस संकट के समय में उसने अपनी आंखें ऊपर की ओर लगाई, उस उपरौठी कोठरी की ओर उसका आंखें उठ गया। उसने अपने जीवित विश्वास के साथ उस उपरौठी कोठरी की ओर आंख लगाई। अपने मृत पुत्र को, जो बच्चा उसका मर गया था, उसका जो पुत्र मर गया था, डेड बॉडी पड़ा था, पर उसकी नज़र नीचे नहीं था, उसकी नज़र उस उपरौठी कोठरी की ओर था। और उसने अपने दोनों हाथों से उस डेड बॉडी को, उस मृत शरीर को अपने हाथों से उठाई और सीढ़ी से चढ़ते 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 उस उपरौठी कोठरी की ओर गई
और उस उपरौठी कोठरी में उसने दरवाजा को खोला और अपना मृत पुत्र को एलिसा के बिस्तर में लिटा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं उसने दरवाजा को बंद कर दिया और नीचे उतर के आई। आगे हम देखते हैं वो अपने पति का आवाज़ लगाती है कि मुझे एक गधी ये डोंकी को दीजिए, मुझे जाना है कर्मेल पर्वत। तो उसका पति चिल्लाता है, क्यों आज तो सब्त का दिन नहीं है कि नए चांद का दिन नहीं है, क्यों जाना चाह रही है? कभी कभी पति लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, है कि नहीं? करते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत क्वेश्चन करें, क्यों जाना है, क्या काम है? पर यहाँ उसने अपने पति से कहा सब कुशल है, सब कुशल है। कुछ भी कुशल नहीं था, कुछ भी कुशल नहीं था। उसका बेटा मर गया था, उसका बेटा डेड बॉडी होके पड़ा था, पर उसके मुंह से कन्फेस करती है सब कुशल है, सब कुशल है। और हम देखते हैं वो गधा आता है और उसमें वो जाती है, और जब वो पहाड़ में चढ़ती है कर्मेल पर्वत पर, तो दूर से एलिशा उसको देखता है और बोलता है ये लगता है सुनेमिन आ रही है। तो उसके दास को भेजता है, गेहजी को भेजता है, जाओ पूछो क्या है। तो वो आता है और उसको पूछता है, तो वो बोलती है सब कुशल है, और वो आगे बढ़ते जाती है। और जब उसके पास पहुंचती है तो जो बीच का कन्वर्सेशन है उसको मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना जो वर्स 30 में लिखा है बहन पढ़ सकते हो, दूसरा राजा का 4:30 में। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगी। बस सीधे वो गई और एलिशा के पैर में गिरकर रोने लगी, जोर जोर से रोने, मतलब जिसको हिंदी में बोलते कठला कर, मैंने हृदय से उसका रोना निकल रहा था, क्योंकि उसका बेटा मर गया था, उसका बेटा मर गया था। तो गेहजी जो था उसको हटा रहा था, उसको झपट के वहाँ से हटाने की कोशिश किया, लेकिन एलिशा समझ गया कि नहीं, ये स्त्री व्याकुल है, इसका हृदय टूटा है। तो वो बोला परमेश्वर ने मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद फिर उनका जो बातचीत होता है, कन्वर्सेशन होता है एलिशा का, गेहजी का और सुनेमिन का। उसके बाद ये जो 30, तो वो क्या बोलता है, जो एलिशा है वो गेहजी को भेज देता है तुम जाओ, और वो जाके जो कुछ भी करता है वो उसके बारे में नहीं मैं चर्चा कर रही हूँ। पर यहाँ पे जो 30 वर्ष में लिखा है, यहाँ एलिशा रुक गया है, सुनेमिन वहाँ खड़ी है, गेहजी चला गया है पिक्चर से। 30 पढ़िए। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। बस हाँ, देखिए सुनेमिन वहीं टिके रही, और ये वचन उसने कहा कि बोले सुनेमिन ने उसको पता था, यहोवा की ताकत सामर्थ पता था, इसीलिए उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसीलिए वह उठकर, उसको मजबूरी हो सकता था कि ये तो गेहजी गया है और वो प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका जो व्याकुलता था, इसका जो निवेदन था, उसको मजबूर किया
और वो उठकर उसके पीछे पीछे चला। और हम आगे देखते हैं कि वो सुनेमिन का वो जाता है और उपरौठी कोठरी में जाता है, और वहाँ पे जब वो प्रार्थना करता है 7 बार पसर पसर के प्रार्थना करता है और उसका बेटा जीवित हो जाता है। आज इस घटना से हम क्या सीख ले सकते हैं? सुनेमिन के सामने एक ऐसे परिस्थिति था, ऐसे हृदय विदारक एक परिस्थिति था, और हो सकता था सुनेमिन सब कुछ बिगाड़ देती, रो के गा के पड़ोसियों को बुला के आस पास आते और उस बच्चे का अंतिम संस्कार भी कर देते। पर हमें ये सीखना है, आज हमारे सामने अगर ऐसे परिस्थिति आता है, ऐसे विचलित करने वाली परिस्थिति आता है, उस समय हमें क्या करना है, हमें कहाँ देखना है? सुनेमिन ने ऊपर की ओर देखा, उस उपरौठी कोठरी की ओर उसने देखा। उसकी आंखें उस उपरौठी कोठरी, जिसको इंग्लिश में अपर रूम कहते हैं, और उधर उसका नज़र गया। और क्योंकि वह जानती थी इस उपरौठी कोठरी में परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि जब जब एलिशा वहाँ पे आता था तब वहाँ रुक के वहाँ प्रार्थना करता था, और उस उपरौठी कोठरी में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक ठहरा रहता था। और ये बात वो सुनेमिन को पता था, इसीलिए वो ना बाएं देखी ना दाएं देखी, उसने सीधे उस उपरौठी कोठरी की ओर गई और अपना मृत बेटे के डेड बॉडी को लेकर उस रूम में चली गई और वहाँ पे उसने उसको रख दिया। उसने एक बहुत ज़रूरी काम किया। जब डेड बॉडी को उसने रखा तो उसने द्वार को बंद कर दिया। यहाँ लिखा है उसने द्वार को बंद कर दिया। यह सिर्फ उस घर का द्वार नहीं था, परंतु जितने द्वार खुले थे जहाँ से उसको विचलित करने की बातें, विचलित करने की आवाज़ आ सकता था, उसके कान के द्वार, उसके आँख के द्वार, उसके मुंह के द्वार, सब कुछ उसने बंद किया। हो सकता था वो उस समय सोचती थी, हो सकता उसको अब ऐसे द्वार खुला था तो अरे ये बेटा तो मर गया है, मरा लोग कोई जिंदा हो सकते हैं क्या, इस तरह का सोच आ सकता था, नेचुरल है। पर उस सोच को उसने बंद कर दिया। कितने सारे, अगर हम उस जगह में रहते तो क्या हम अपने द्वार को बंद करके परमेश्वर की उस उपस्थिति को विश्वास के साथ वहाँ ठहर सकते थे क्या? ये मेरा और आपके बीच में क्वेश्चन है। सुनेमिन ने सब दरवाजों को बंद किया, जो दरवाज़ा उसको विचलित कर सकता था। और हम देखते हैं अंत में क्या होता है। जब एलिशा आता है तो प्रार्थना करता है और उसका बच्चा, उसका बेटा जो मुर्दा था, डेड हो गया था, जीवित हो जाता है। अगर वो सारे दरवाजे को खुला रखती, आसपास को आवाज़ देती, चिल्लाती और उस बच्चे को लोग आके देखते कि मर गया है तो उसका अंतिम संस्कार की तैयारी करते, तो आज ये फलने फूलने का मौसम नहीं मिलता उसे, वो उसको खो देती। परंतु उसने उस मौसम को फलने फूलने के लिए
कुछ कुछ चीज़ों को डिक्लाइन किया, नो कहा। जितने भी नेगेटिव बातें उसके दिल में आ रहा था, उसने उस सब को नो कहा। और एक ही उसका विश्वास रहा कि परमेश्वर के अभिषेक की उपस्थिति में मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। आमीन, ताली बजाइए। हम यहाँ पे देखते हैं हन्ना का। हन्ना एलीमेलेक की एलकाना की वाइफ थी, उसके 2 पत्नियां थी। पहला सामुएल 1:8 में अगर आप पढ़ दें, पहला सामुएल 1:8 में, इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हन्ना रो रही है, दुखी हो रही है, खाना नहीं खा रही है ना। अच्छा, ये जो एल्काना है उसकी 2 पत्नियां थी, हन्ना और पेनिना। पेनिना जेठानी थी और हन्ना देवरानी थी। तो पेनिना के बहुत सारे बच्चे थे, पर हन्ना बांझ थी। और हर साल एल्काना हर साल उस परमेश्वर के भवन जो शीलो कहलाता है, प्लेस ऑफ पीस, शांति का जगह कहलाता था, वहाँ पे इन लोग पूरे परिवार जाते थे और बलिदान चढ़ाते थे, मेल बलि चढ़ाते थे, प्रार्थना करते थे। और ये लगातार सालों साल चलता था, सालों साल चलता था। और सालों साल हन्ना भी जाती थी, पेनिना भी जाती थी। और जब पेनिना वहाँ प्रार्थना करती थी, उसके तो बहुत सारे बच्चे थे, और हन्ना जब प्रार्थना करती थी व्याकुल होकर रोती थी, तो हन्ना उसको चिढ़ाती थी, तुम क्यों प्रार्थना कर रही है? तू तो बांझ है, तेरे को थोड़ी प्रभु बच्चा देगा, तू बांझ है। तो वो और भी दुखी होती थी, रोती थी, और इस वचन में लिखा है खाना पीना भी छोड़ देती थी। पर एक दिन जब इनका परिवार उस सीलो में गया, उस जगह में जब मेल बलि हो गया, खाना पीना हो गया, हन्ना ने उसके दिल में एक निर्णय लिया, एनफ इज एनफ, बस अब बहुत, बस। उसने चुपचाप उठ के भवन में गई, परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर के उपरौठी कोठरी में। जब उसने अपना नज़र उस परमेश्वर की भवन की ओर लगाया, वहाँ पे जाके देखी एली जो वहाँ का याजक था वो बैठा था, और उसने वहाँ जाके प्रार्थना की। हम देखते हैं यहाँ पे इसके पहले कितने बार हो गए, पर उस समय उसकी प्रार्थना क्या थी? उसकी प्रार्थना थी, हे प्रभु तूने मेरे को बच्चा नहीं दिया, देखो पेनिना के कितना बच्चे हैं और मेरा कोई भी बच्चा नहीं, मुझे समाज थू थू करता है, पेनिना मुझे कितना चिढ़ाती है, मेरे हर चीज़ में नुस्ख निकालती है और कहती है कि तू तो बांझ है, तेरे बच्चा नहीं होगा। तो वो रोती थी, प्रभु ये देखो, ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। ये उसका प्रार्थना ऐसा था, जलन से भरा हुआ प्रार्थना था। लेकिन आज हम देखते हैं वो अकेले जाती है, उस उपरौठी कोठरी की ओर जाती है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति था, परमेश्वर की वेदी जहाँ रहता है वहाँ उसकी उपस्थिति रहती है, और वो वहाँ पे प्रार्थना कर रही है। आज देखिए उसका प्रार्थना आज ये है, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे
उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। उसने सब खिड़की और दरवाज़ों को बंद किया। वही खिड़की दरवाज़ा जो खुला था पहले प्रार्थना में, कि इधर से आवाज़ आ रहा था, प्रार्थना में बैठी थी, आवाज़ आ रहा था कि ये पेनिना ने मेरे को कल ऐसा बोला था, प्रभु मेरा दिल बहुत दुखी रहा, कल वो उस आदमी ने ऐसा कहा, मेरे पास तो बच्चा नहीं। इस तरह का जितने खिड़कियाँ सब, और आँख के, दिमाग के, कान के, सब कुछ उसने बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद हुआ और उसकी आँखें उस यहोवा की ओर लगी, और वो दिल से ये प्रार्थना निकला कि यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच में दृष्टि करे और सुधि ले। फिर हम आगे देखते हैं कि उसका प्रार्थना सुना गया। एली सोचा कि यह बकबक कर रही है, लेकिन उसने जब उसका व्याकुलता बताया तो एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और उसने कहा, हन्ना ने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। और फिर वो चली जाती है। फिर देखिए अभी, तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया। पहले क्या था, खाना पीना नहीं खाती थी, उदास रहती थी, क्योंकि उसको बहुत चिढ़ाती थी पेनिन्ना, उसको हर्ष में चिढ़ाती थी। पर आज उसने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, और आज उसका प्रार्थना बदल गया है। इसीलिए सब उदासी उसके अंदर से चला गया, और उसने खाना खाया पिया, और उदासी उसकी चली गई। एक छोटा सा और मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर हम प्रभु को खोजें, संकट में, दुख के समय हम उपरौठी कोठरी की ओर आँख लगाएं। इसको मैं स्टोरी को थोड़ा जल्दी से बताना चाहती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यह है पहला सामुएल 30 का 1 से 8 तक है। यह वो समय है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। यह वो समय था जब दाऊद राजा दुश्मनों के जगह जाके लड़ाई करके और वहाँ से वापस आता है सिकलग की ओर। सिकलग एक जगह था जहाँ दाऊद और उसके पूरा परिवार रहता था, सिकलग। और जब आके देखता है कि सिकलग पूरा जल गया है, पूरा धुआं निकल रहा है चारों तरफ, और उसके पत्नी, बच्चे और उस जगह में जितने उनके जाति के लोग थे और सारे इस्राएली लोग बंधुआई में चले गए हैं, कोई भी वहाँ नहीं है, और आग लग गया है चारों तरफ। ऐसा देख के कैसे लगेगा आप लोग को, हम लोग को, है ना? हमारे घर का छोटा सा चीज़ खो जाता है तो हम ढूंढते रहते हैं, दुख लगता है। कुछ खराब हो जाता, जल जाता है, जो भी, उसका तो पूरा घर जल गया, पूरा परिवार बंधुआई में चले गए हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, वे लोग जितने युद्ध करके वापस आए थे, थके मांदे थे, वे लोग इतना रोए कि उनमें और रोने की ताकत नहीं था। आप लोग सोच सकते हो परिस्थिति को कि और ताकत नहीं था रोने का। यहाँ पे हम देखते हैं वो जगह के लोग थे, एक तो दाऊद का पूरा परिवार चला गया था, उस जगह के लोगों के बेटियां बंधुआई में चली गई थी, सब कोई दुखी थे। तो दाऊद भी तो दुखी था, लेकिन वो जो लोग सब दुखित थे वो मन में चिंता करने लगे कि दाऊद को पत्थरवा करके मारेंगे। एक तो ये दुख, ऊपर से दाऊद को मारने का और एक दुख, वो सब उसके सामने था। पर यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद ने क्या किया। दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण किया।
यहाँ पे लिखा है दाऊद ने परमेश्वर को, ही सीक द लॉर्ड, परमेश्वर को स्मरण किया और उसने उस महायाजक जो वहाँ था एबत्यार को, उसको कहा कि एपोद लेके आओ। एपोद एक काइंड ऑफ एप्रन होता था जिसको पहनने से परमेश्वर से बातचीत होता, तो याजक लोग उसको पहना करते थे और उसको मंगवा के परमेश्वर को स्मरण करके पूछा, परमेश्वर यहोवा क्या मैं क्या करूं? तो परमेश्वर ने उसे कहा जाओ, सब कुछ तुम वापस ले आओगे। और वो तो हम देखते हैं यहाँ उस संकट में दाऊद ने क्या किया, जबकि उसके ऊपर आक्रमण भी होने वाला था, उसके लोग मारने के लिए तैयार हो गए थे, उसका घर द्वार पत्नी बच्चे सब चले गए थे, और इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। पर वो सब दरवाज़ों को उसने बंद किया, जितने जितने दरवाजे उसको विचलित कर सकते थे वो सबको बंद किया, और उसने ऊपर की ओर आंखें लगाया, परमेश्वर को स्मरण किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अति प्रिय बहनों, आज हम जिस उद्देश्य से को लेकर यहाँ जमा हुए हैं कि पिता परमेश्वर की उस अभिषेक को यहाँ से लेकर, उस मशाल को यहाँ से लेकर जाएं, मशाल को लें, अभिषेक को लें और उनके साथ साथ चलने वाले बने। मैंने आज के उद्देश्य में बताया था कि परमेश्वर के साथ साथ वॉकिंग विद द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के साथ साथ अगर हम चलने वाले बनना है, आज हमें कहाँ देखना है, आज हमारी नज़र कहाँ होना चाहिए? आज हमारी नज़र उस उपरौठी कोठरी में होनी चाहिए। उपरौठी कोठरी कहीं भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकता है। परमेश्वर का ये भवन आज हम बैठे हैं, ये हमारे लिए उपरौठी कोठरी है। कोई भी एकांत स्थान वो हमारे लिए उपरौठी कोठरी है। कोई भी पहाड़ी जगह, कोई भी सुनसान जगह वो हमारे लिए, हमारे घर का कोई एक कोना वो हमारे लिए उपरौठी कोठरी की तरह है। उपरौठी कोठरी या अपर रूम, ये वो जगह है जहां आप अपने को पिता के सामने समर्पण कर सकते हैं, पिता के साथ बातचीत कर सकते हैं, पिता की आवाज़ को सुन सकते हैं, पिता के साथ आपका आमना सामना होता है। ये है उपरौठी कोठरी, ये है परमेश्वर का भवन। और ये वो जगह है जो हमें इस पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी पर रहते हुए हमें स्वर्ग का एहसास कराती है। इस पृथ्वी में हम रह रहे हैं, पर हम उपरौठी कोठरी में जब रहते हैं हमें वो स्वर्ग का एहसास कराता है। ये है अपर रूम, यही है अपर रूम। आज हम उस दिन को याद करें जब प्रभु यीशु हमें सारे बातों से बचाकर, पाप और अधर्म से बचाकर, हमें छुड़ाकर उद्धार दिए, अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान होकर उद्धार दिए और हमें धर्मी ठहराए। उनकी आत्मा से हमारा अभिषेक हुआ। आज के इस भाग दौड़ की दुनिया में, व्यस्त दुनिया में दिन और रात हम भागते रहते हैं। आज इस भाग दौड़ की दुनिया में कुछ समय के लिए हम थम जाएं, रुक जाएं और अपने आप को जांचें, अपने आप को रिव्यू करें
कुछ समय के लिए, क्या वह अभिषेक जिस दिन आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, आपको उद्धार मिला था, वो अभिषेक, क्या वह अभिषेक आज भी हमारे जीवन में बरकरार है, उपस्थित है, मौजूद है? वही एक्सपीरियंस, वही अनुभव क्या आज बरकरार है, या हमने बहुत सारे दरवाज़ों को खोल दिया है? आज बहुत सारे दरवाजे खुल गए हैं और हमारा अभिषेक हमसे चला गया है। भवन में तो हम रोपे गए थे, परमेश्वर के भवन में हम रोपे गए थे, चूंकि भवन का दरवाजा खुला छोड़ दिए। वचन में लिखा है, मत्ती 6:7 और 8 में इस प्रकार लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। आज हम फिर से अपने आप को जांचें कि कौन कौन सा दरवाजा खुला है। आज हमें परमेश्वर की उस अभिषेक को, उस फ्रेशनेस को फिर से पाने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों को रोकना है, डिक्लाइन करना है, बंद करना है। बहुत सारे दरवाजे जो खुले हैं उससे हमारा अभिषेक चला गया है, लेकिन वापस आएगा, ज़रूर वापस आएगा अगर आज हम उन दरवाज़ों को बंद करें, उन खिड़कियों को बंद करें। जिस तरह हन्ना के जीवन में हमने देखा कि उसने कितना सारा दरवाज़ा को खोल दिया था, उसके दिल में हर समय जलन था, गुस्सा था। आज भी हमारे जीवन में ये बातें हैं। प्रार्थना करने हम बैठे हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, माइंड जंप करता है, कहाँ इधर उधर इधर। वो उसका तो घर बन गया है, उसका तो कितना सुंदर घर। प्रभु मेरे पास तो घर भी नहीं है एक ठो, वो तो कार खरीद लिए हैं, उन लोग का तो कितना परिवर्तन हो रहा, उन्नति हो रहा, समृद्धि। आज तो हम वहीं के वहीं पड़े हैं। और इस तरह की बातें, वो जलन की बातें, चुगली की बातें और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें, ये सब खिड़कियाँ खुला रहता है। हम अगर प्रार्थना में इस तरह बैठ के खिड़कियाँ सब खोल दें तो कुछ मिलने का नहीं है। अगर आप देखना चाहेंगे कि क्या क्या खिड़कियाँ खुला रहता है, आप कोलोसियन की पत्री 3 और 8 में पढ़िएगा अपने घर में। यहाँ नहीं है ना, घर में पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कितने सारे दरवाजे हम खुला रखते हैं। अपने जीवन से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। पर मैं चाहती हूँ आज हम अपने सब दरवाज़ों को बंद करें और परमेश्वर का अभिषेक लें। और वो अभिषेक क्या है? अभिषेक है परमेश्वर की स्वभाव हमारे जीवन में लें, और वह है वही है कि परमेश्वर के भवन में हम अपने आप को रोप दें, प्रभु के उस स्वभाव में अपने आप को बांध लें, क्योंकि हम उसके साथ साटे गए हैं। इसलिए हम जब रोपे जाएंगे उसके स्वभाव हमारे जीवन में रोपा जाएगा। और वो सारे स्वभाव है कोलोसियन 3:14 से 17 तक, ये पढ़ दीजिए। कोलोसियन 3:14 से 17। इन बातों के ऊपर प्रेम को जो सिद्धांत का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति
जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम्हें धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने देह में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हाँ, और थोड़ा सा आगे से पढ़ देंगे क्या, 14 का 12 और 13, जहाँ पे लिखा है करुणा, भलाई, दीनता। देखिए तो कौन सा वर्ष है? 12। हाँ। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। बस ये सारी चीज़ें हम परमेश्वर के उस उपरौठी कोठरी में, परमेश्वर के उस प्रेजेंस में हमें रिसीव करना है। प्रभु से हम जब बात करते हैं, उसको देखते हैं, उसको देख के हम उससे उस करुणा को, उसके जो भलाई के, उसका जो भलाई के जो उसके है, उसका भलापन, उसको लेना है। दीनता और नम्रता और सहनशीलता, ये सबसे हम परिपूर्ण हो तो ही जब हम आंगन में जाएंगे तो हम फलेंगे और फूलेंगे, हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे और हम में भलाई उछलेगा, करुणा उछलेगा और हम दीनता के साथ लोगों से मिलेंगे, घमंड के साथ नहीं। और नम्रता हमारे जीवन का शैली बनेगा और सहनशीलता जो कि सबसे ज़रूरी है वो हमारे जीवन में आएगा। ये सारे चीज़ें हम परमेश्वर की उस अभिषेक से, परमेश्वर जहाँ रहता उसका अभिषेक ठहरा रहता है। अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे, स्मरण करेंगे, ढूंढेंगे तो ये सारे चीज़ें हमारे जीवन में आएगा। और इन सब को लेके हम परमेश्वर, ये सब परमेश्वर के गुण हैं और हम उसी के साथ रोपे गए हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें फल लाना है, आंगन में, उसके कोर्ट में जाके हमें फलवंत होना है। और जिस तरह सुनेमिन ने घर के द्वार के साथ साथ सारे इमोशंस को, उसके सब आवेग को उसने रोक दिया था, बंद करके रखा था, उसके जो परिस्थिति के कारण उसको विचलित कर सकता था। आज उन बातों को हम एक बार चिंता करें। हमारे जीवन में भी कितने सारे ऐसे परिस्थिति आता है, कितने विचलित करने का बातें हमारे जीवन में होता है, पर अगर हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहें, उनके अभिषेक से भरे रहें, तो हमारे लिए जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो मुर्दों की तरह दिखाई क्यों ना देता हो, आज उसे उपरौठी कोठरी में लेकर आएं। आज हमें उस डेड, सारे मरा हुआ चीज़, डेड थिंग्स को उपरौठी कोठरी में, चाहे वो मरा हो, चाहे सूखी हड्डियाँ क्यों ना हो, प्रभु के उस भवन में लेकर आए। आप जानते हैं उस सब में जान आ जाएगा, जान जिंदा हो जाएगा। अगर आपका कोई भी ऐसी बीमारी है जो डेडली डिजीज कहते हैं, जो टर्मिनल डिजीज कहते हैं, जो ठीक नहीं हो सकता है, चंगाई को आप पाएंगे। आपकी जितने चीज़ों को शैतान ने चुरा लिया है, आज वो सब वापस आएगा। विश्वास रखिए, जितने चीज़ों को शैतान ने छीन लिया है आपसे, चाहे वो आपका बेटा क्यों ना हो, चाहे आपके परिवार के लोग क्यों ना हो, चाहे आपका पति आज बाहर चला गया छोड़ के, आपके बच्चे कहीं कहीं चले गए हैं, आज सब वापस आएंगे। आपके अपने प्यारे बच्चे जिनको आपने बचपन से प्रभु की बातें सिखाई है,
आज अगर वो इस दुनिया में खो गए हैं, वापस आ रहे हैं। आपके अपने प्रियजन लोग, भाई बंधु रिश्तेदार, आपसी मेल जोल में कड़वाहट आ गया है, आज प्रभु मिठास डालने वाले हैं। अगर आप उस अपर रूम में, इफ यू सीक द लॉर्ड, परमेश्वर को आप स्मरण करना है, तो आपके संबंध में फिर से मिठास आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।